अभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाए। अब क्लास आज अपना नंबर सिस्टम जो चल रहा है, तो नंबर सिस्टम का आज हम लोग जो नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे, जल्दी से जुड़ जाए। क्लास जो आप लोग को हम टाइम पे बताएं वो टाइम पे हम प्रेजेंट है, आप लोग भी टाइम पे बने रहिए। देखिएगा आप लोग को जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पिछले दिन देखिए पिछला जो हम लोग का क्लास चल रहा था वो नेचुरल नंबर का चल रहा था, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास होगा वो इवेन नंबर का होगा, सम संख्या से रिलेटेड। नेचुरल नंबर वाले में अगर जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा उनसे हम बोलेंगे कि आप नेचुरल नंबर वाले भी क्लास को जरूर जाकर देख लें। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन में भी वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब से जो देख रहे हैं यूट्यूब में भी उसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो आप कहीं से भी उसको जाकर लेकिन जरूर देख लें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इवेन नंबर। जिसको आप हिंदी में कहते हैं सम संख्या। अब आपसे पूछता है सबसे पहले सम संख्या होता है क्या, इसका एग्जाम्पल दीजिए। कुछ स्टूडेंट जल्दी से एग्जाम्पल दें सम संख्या का, इवेन नंबर का। सही है। कहता है कि वैसा नंबर जो क्या हो, दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर दो से डिविजिबल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेन नंबर, सम संख्या कहते हैं। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल आता है 2 4 6 8 10, इस तरह से आप दुनिया में कोई भी नंबर जो अगर दो से डिविजिबल है उसको आप क्या नाम देते हैं, सम संख्या देते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले, तो देखिए इसका आपके एग्जाम में जो पूछेगा इसमें आता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे 2 4 6, इस तरह से लास्ट टर्म तक। लास्ट टर्म कुछ भी दिया रहा है, मान लीजिए 200 दिया रहा है, 300 दिया रहा है, या कोई भी इवेन नंबर दिया रहा है। अब आपसे पूछेगा इसका सम क्या होगा, टोटल बताइए जल्दी सा। जो लोग भी पढ़े हैं बताइए इसका सम क्या होगा। देखिए इसका जो सम होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन। ध्यान दीजिएगा, इसका सम आता है एन इंटू एन प्लस वन। अब कहता है एन कहाँ से निकालेंगे, वेयर एन इक्वल टू, वेयर एन इक्वल टू, देखिए वेयर एन इक्वल टू लास्ट टर्म बाई टू, ठीक है। फार्मूला जो आप लगाइएगा वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन। अब उसमें कहता है कि एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एन के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी लास्ट टर्म दिया रहेगा उसको टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए इस पर आप। चलिए इसका सम बताइए जल्दी से कितना आएगा। शोभिता गुड आफ्टरनून। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे जल्दी शोभिता आप, क्या आ रहा है इसका आंसर। और सब बच्चे आज कहाँ गए हैं सब, आज फ्राइडे मना रहे हैं क्या। देखिए इसका आंसर जो आप निकालिएगा, सुनिए, इसमें सबसे पहला हमारा जो फार्मूला लगता है वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन। यहाँ पर देखिएगा एन बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म बाई टू, 200/2 कितना आ गया 100। तो अब देखिए एन का वैल्यू 100, तो 100 × 100 और 1, 101, क्या गया 10,100। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, 10,100।
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इसमें देखिए हम क्या बताएं कि प्रथम एन सम संख्या, ठीक है, जैसे फर्स्ट इवेन नंबर से स्टार्ट हो और लास्ट दिया रहे कोई भी आपको, ये सब का सब क्या है, इवेन नंबर, और इसका सम आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा एन इंटू एन प्लस वन, जहां वेयर एन इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म बाई टू। बहुत इजिली आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को तो बोलिए। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इस पे। बताइए 60 कितना आंसर आएगा, जल्दी से बता दें इसका आंसर। तो अभी तो आप बताइए जल्दी आंसर, समझ रही हैं, और भी जो लोग भी जुड़े हैं वो लोग सब आंसर बताएं जल्दी से इसको कमेंट में, इसका आंसर क्या आएगा। बस फार्मूला पर सेट कर देना है, फार्मूला आप सेट कीजिए बन जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एन इंटू एन प्लस वन, देखिए यहाँ भी एन बराबर आप क्या कीजिएगा, लास्ट टर्म बाई टू, ये कितना आ गया 30, एन इंटू एन प्लस वन, तो 30 गुना 30 और एक 31, 930, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देते हैं, बताइए आप लोग। 100, 500, इसका कितना आएगा, ठीक है 930 आ रहा है आपका, पिछले वाले का था। बंटी क्या बोल रहे हैं, चर बहुपद का कब से होगा, होगा उसका भी क्लास, ये जो पोलोमियल है ना, जब अलजेब्रा हमें स्टार्ट कर रहे हैं तो अलजेब्रा में वो मिलेगा, ठीक है। अभी आपका ये भी जो चल रहा है आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इस क्लास को भी आप पूरे मन से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम बताएंगे बंटी आपको। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, फार्मूला लगाइए एन इंटू एन प्लस वन, तो पहले तो एन का वैल्यू 100/2, कितना आ गया 50, ये हो गया 50 इंटू 50 प्लस वन, 51, कितना आ गया 2550, ठीक है। सही है सोभिता आपका। इसमें भी देखिए पहले एन का वैल्यू निकालिए, 250, ठीक है। अब इसमें मल्टी आप इसको भी देखिए, थोड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंटू एन प्लस वन, 250 इंटू 250 प्लस वन, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6275, ठीक है। चलिए इस तरीके से तो ये बन जाए, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन इसी में सेकंड पैटर्न क्या पूछता है आपसे, इसी का सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप आप इसका देख लीजिए कैसे बनेगा।
देखिए अभी जो आप बना रहे थे, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, अभी जो आप बना रहे थे ये जो इवेंट नंबर स्टार्ट था, ये कहाँ से स्टार्ट था? स्टार्टिंग से, मतलब 2 से स्टार्ट था। लेकिन अब कह रहा है कि 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? 2 से ना स्टार्ट होकर कुछ टर्म के बाद स्टार्ट हो, तब आप उसका सम कैसे निकालिएगा इवेंट नंबर का, ठीक है? योग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया रहा है 16, 18, 20, 22, 84। चलिए इसको बनाइए, बताइए जल्दी सर। इसका कितना आएगा बताइए जल्दी से। इस तरह का एडिशन आपको दिया रहेगा, सबका सब क्या है? इवेंट नंबर है, लगातार है, ये 16 से स्टार्ट है, और आपको 84 तक इसको ऐड करके बता देना है इसका वैल्यू क्या आएगा। बताइए जल्दी से। और मनीष आप कहाँ गायब हो गए हैं? अब लगता है कल के भी क्लास में मनीष नहीं थे। जब हम एक दिन गायब थे तो आप कॉल करके पूछ रहे थे सर कहाँ आप गए, आज क्लास होगा या नहीं, और आज आप गायब दिख रहे हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा कैसे बनेगा। देखिए इसको बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट को आप ऐड कीजिएगा, ठीक है? देख लीजिए थोड़ा एक बार, फर्स्ट को और लास्ट को हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो इसको ऐड कीजिए तो कितना हो गया? 84, 6, 90 और 10, 100। अब माइनस करेंगे, माइनस में ध्यान दीजिएगा, 84 है माइनस, एक पीछे वाला लेंगे, पीछे वाला मतलब क्या? इवेन होगा तो इवेन, तो 16 से पीछे कौन हो जाएगा? 15 नहीं, 14, ठीक है? 14 लेंगे तो 84 माइनस 14 कितना आ गया? 70 बटा 4 से हमेशा भाग देंगे, फिक्स है। इससे भाग देंगे 4 से, इसको कीजिए 25, तो आंसर आ गया 175, मतलब 1750। ये आपका कितना आ रहा है? सुविधा 1806। ये कैसे अप्लाई? आंसर आएगा 1750, ठीक है? चलिए बोलिए इसमें अगर परेशानी है तो। देखिए इसमें हम बताते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें हम क्या किए, पहले लास्ट टर्म को लिए, फिर फर्स्ट टर्म को लिए, फर्स्ट लास्ट को ऐड कीजिए तो कितना आ गया? 84 और 16, 100, और माइनस करेंगे लास्ट माइनस प्रीवियस, प्रीवियस में इवेंट रहेगा तो इवेंट लीजिएगा, ऑड रहेगा तो ऑड लेंगे। ये सबका सब क्या इवेंट नंबर है, सम संख्या है। तो 16 के पहले 15 नहीं लीजिएगा, कितना लीजिएगा? 14। तो 84 माइनस 14 कितना हो गया? 70, और हमेशा 4 से आपको भाग देना है, ठीक है? तो कितना आ गया? 1750, ठीक है? चलिए क्वेश्चन और बनाइए इसी पर। एटी एट। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से आंसर इसका बताइए कितना आएगा। इसको फिर से वही रूल आप अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। फर्स्ट लास्ट को ऐड कर दीजिए, लास्ट थोड़ा कमेंट के ऊपर कर दीजिएगा तो आदित्य सर। फर्स्ट लास्ट को ऐड कर दीजिए, और लास्ट माइनस एक प्रीवियस टर्म कीजिए, और 4 से क्या
डिवाइड कीजिएगा, बस वही रूल फॉलो कीजिए, बन जाएगा बहुत इजी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसके आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट बताइए एकदम। 250, ये 250 क्या आ रहा है आपका बताइए इसमें। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, फर्स्ट को लास्ट को ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड कीजिए, कितना आ गया 88 और 12 100। अब 88 लास्ट माइनस एक पीछे वाला लेंगे। ठीक है, तो एक पीछे वाला आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 से पीछे कितना आएगा 10। ठीक है, तो 88 माइनस 10 78, अब बटा कितना करेंगे 4, 25 हो गया 200 और 175, 1950 इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, 1950। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, बताइए इसके आंसर। 22, 24, 26, 48, बताइए जल्दी से इसका कितना आएगा। 22 से लेकर 48 तक है, इसका आपको सम बताना है कितना आएगा। अक्षय आज आप भी लगता है एबसेंट दिख रहे हैं, आज आपका कोई आंसर वगैरह आ नहीं रहा है। देखिए इसमें भी क्या कीजिएगा, सुनिए, फर्स्ट को लास्ट को लीजिए, तो 48 और 22 कितना आ गया 50, 20, 70। ठीक है, और अब माइनस करेंगे तो 48, इसके पीछे वाला तो 21 तो लेंगे नहीं, कितना लेंगे 20, क्योंकि सम लेना रहता है। तो 48 और माइनस 20 कितना आ गया 28, बटा 4, 490, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा इतना सारा एग्जाम्पल से। तो चलिए अब नेक्स्ट अब चलते हैं। देखिए अभी तो आप पढ़ रहे थे सम संख्या से रिलेटेड, अब इसी तरीके से आपसे आता है, पूछता है विषम संख्या से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आ जाइए विषम से रिलेटेड में। विषम संख्या जिसको आप क्या कहते हैं ऑड नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ऑड नंबर बताइए, ऑड नंबर होता है क्या। ऑड नंबर के बारे में क्या पता है। देखिए ऑड नंबर होता है वैसा नंबर जो दो से कंप्लीटली क्या होता है डिविजिबल नहीं होता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो पहला ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाता है, ये तो बेसिक आपको ऑड नंबर है इसलिए ऑड से रिलेटेड थोड़ा बात कर लिए। एग्जाम में देखिए आपसे पूछेगा कि मान लीजिए आपको दिया रहा है 2, थोड़ी 2 का रहे, ये तो ऑड है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा।
1 3 5 इस तरह से लास्ट टर्म। अब इसका सम बोलेगा, ठीक है, ये ऑड नंबर है ना, तो ये 1 3 5 कहाँ तक गया, लास्ट टर्म तक गया। अब इसका सम आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इसका सम जो होता है ये होता है एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ठीक है, 1 3 5 इस तरह से लास्ट टर्म तक, इसका सम कितना आ गया, एन स्क्वायर। अब कहता है कि एन का वैल्यू कैसे पता करेंगे, ठीक है, यहाँ कहता है वेयर एन इक्वल टू लास्ट टर्म +1/2, मतलब जो अंतिम पद होता है ये लास्ट टर्म, अंतिम पद को 1 से जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या देगा, एन का वैल्यू। और जब एन निकल जाएगा तो आप इस फार्मूले पे सेट कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये जो एन स्क्वायर वाला है इससे आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है ना सब लोग को, चलिए क्लियर है तो यहाँ पर अब बताइएगा थोड़ा। चलिए इसका सम बताइए जल्दी से कितना आ रहा है, 1 से लेकर 59 तक है। वन थ्री डॉट डॉट 59 तक, ठीक है, इसका क्या आएगा, देखिए इसमें सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे, 59 प्लस 1/2, 60/2 कितना आ गया, 30, ठीक है, ये 30 आ गया ना। अब इसमें देखिए फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900। आप इस तरह से आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक और बनाइए। चार सौ नौ, अब इसका बताइएगा कितना आएगा, 1 से ले 1 3 5 7 इस तरह से लेके 409 तक है। अब से इसका सब आपसे पूछ रहा है, बताइए जल्दी कमेंट में कितना आ रहा है इसका आंसर, देखते हैं किसका आता है फास्ट। जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है। और आप लोग पिछला क्लास भी जो लोग नहीं देखे उनसे हम फिर से एक बार बोलेंगे कि आप लोग देखिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपका अब नियरेस्ट है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी, मतलब अपने चैप्टर को, अपने जो पीछे का जो एक्सरसाइज वो सबको थोड़ा जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बताएं कमेंट में कि किस, क्योंकि थोड़ा आप एक्टिव मोड में एकदम बना रहे हैं अभी, क्योंकि अभी टाइम एग्जाम का है, इसलिए अभी एक्टिव मोड में एकदम रहना है, स्लीपिंग मोड में नहीं जाना है। तो पता चला बहुत जल्दी स्लीपिंग मोड में बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते स्लीपिंग मोड में चला जाता है तुरंत। हाँ इसमें बताइए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ एन का वैल्यू तो 409 प्लस 1/2, एन का वैल्यू कितना आया, 205, 205, ठीक है। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, एन का स्क्वायर
तो 205 का स्क्वायर। अब देखिए 205 का स्क्वायर आप शॉर्ट कैसे बनाते हैं देख लीजिए थोड़ा। 200 को बेस मानेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 हो गया ना। और ये कितना जाते था 205, 5, फिर 205 में 5 जोड़ दीजिए 210, 5 और 5 कितना हो गया 210, और जो बेस से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना गया 420, और ये कितना था 25। इसका आंसर हो गया 420, 25। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कुछ, कि मन में कुछ भी चल रहा हो तो बताएं। देखिए इसमें क्या किए 205 निकालने के लिए फिर से हम एक बार बोल रहे हैं। 200 को बेस मानिए कितना ज्यादा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। ठीक है, आप क्योंकि 200 के नियरेस्ट है तो 200 को, 250 के नियरेस्ट हो तो 250 को ले लीजिएगा, 150 के नियरेस्ट हो तो 150 को लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया 25, इस 5 को फिर इसी में ऐड कर दिए तो 205 और 5 210, और बेस से मल्टीप्लाई, तो बेस कितना था 2, तो 210 गुना 2 कितना गया 420, यह गया 420, 25। इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो हम एक दो क्वेश्चन और देखे उसके बाद इसको चेंज करते हैं। वन सिक्सटी नाइन बताइए जल्दी से कितना आ रहा है इसका आंसर। आदित्य सर देखिए तो थोड़ा कमेंट हो गया, इतना ही है कि और ऊपर जाएगा। 169 बताइए जल्दी से कितना आ रहा है। देखिए इसमें भी आप क्या कीजिएगा, इनका वैल्यू 169 प्लस 1/2, 170 बटा 2, ये आ गया 85। अब आपको निकालना है इनका स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। ठीक है, 85 का स्क्वायर देखिए ये हो जाएगा आपका 72, 25 आएगा, देख लीजिए कैसे। 100 को बेस मानिएगा। ठीक है, ये 15, तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। इसमें दो ही अंक लेना रहता है। ठीक है, 100 को जब बेस मानिए 200 को, तो जितना कम था उसको या जितना ज़्यादा स्क्वायर करने के बाद दो ही डिजिट, तो 25 बच गया आपके पास। दो 85 में से 15 गया कितना गया 70, और दो पहले से आपके पास बचा हुआ था कितना गया 72, तो गया 72, 25। ये कितना आ गया 72, 25। ठीक है, इसमें बताइए ये हो गया 72, 25 आपका। बहुत इजी बन गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए इस टाइप का तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं इसमें। अब इसका देखिए सेकेंड टाइप जो आपसे पूछता है 59। अब बताइए इसका कितना है का, 11 से लेकर कितना तक है 59 तक है। ये आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना आएगा, 11, 13, 15 से लेकर 59 तक है। इसका सम आपको बता देना है क्या आएगा, बताइए जल्दी सर। आदित्य सर थोड़ा देखिए तो कमेंट का जरा।
आदित्य सर थोड़ा देखिएगा तो कमेंट में और ऊपर जाएगा क्या? उतना ही है कि और ऊपर देखिएगा थोड़ा? इतना ही ठीक है। हाँ, इसका बताइए कृष्णा जल्दी सा, कितना आ रहा है इसका आंसर? 11 से 59। 11, 13, 15 डॉट डॉट 59। देखिए इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, 59 और 11, ठीक है? तो 59 प्लस 11 कितना आ गया? एक बार देखिए इसको बनाने का ट्रिक कैसे आप बनाते हैं सेकेंड टाइप वाले का। तो एक बार इसका प्लस कीजिए तो कितना आ गया? 59 एक 60 है 10 70। अब लास्ट और माइनस प्रीवियस, तो प्रीवियस में भी 10 नहीं लेंगे क्योंकि अब क्या है विषम है ना, तो विषम को लेंगे पीछे वाला। 11 के पीछे वाला विषम ऑड नंबर कौन है? 9। 59 माइनस 9 कितना आ गया? 50 बटा कितना हो गया? 4। ठीक है, तो चलिए आप इसको कर दीजिए। 4 से अगर आप कर रहे हैं 2 से 25, 2 35, 175, 70, 875। ठीक है, 875 इसका आंसर आ रहा है कृष्णा। हमेशा 4 से डिवाइड करना याद रखिएगा। इवन वाले में भी अभी आपको मिला था उसमें भी 4 से डिवाइड कर रहे थे, ऑड वाले में भी किससे करेंगे? 4 से। ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और जब प्रीवियस लीजिएगा, इवन रहेगा तो इवन लीजिएगा, ऑड रहेगा तो ऑड। ये किसका है? सम ऑड का, तो आपको ऑड लेना है, ठीक है? चलिए इसको और इस पर और कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। 77 बताइए जल्दी से, कितना आ रहा है इसका? 13, 15, 17 से लेकर डॉट डॉट 77। ठीक है, बताइए जल्दी से। 13, 15, 17 डॉट डॉट 77, 77। देखिए ये 77 है, 83 या 10, 90 इंटू, अब एक पीछे लीजिएगा तो 77 है माइनस 11, आ गया कितना आपका? 66। क्योंकि 13 से पहले वाला विषम कितना आ गया? 12 तो होगा नहीं, 11 बटा 4। 2 से 45, 2 से 2 33। चलिए इसका बताइए जल्दी कितना आ रहा है? 135। 1485 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए जल्दी से। चलिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाइए जल्दी फास्ट। 17, 19, बीच में 21 हो जाएगा, 23 नहीं, 23, 83,
एक और क्वेश्चन आपको दे रहा है, 23 59, बताइए क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलिए इसका बताइए जल्दी, कितना आ रहा है 83 वाले का आंसर। सुभिता, बंटी, आप लोग का आंसर। कृष्णा, कितना आ रहा है आपका? 900। देखिए इसको हम फिर से एक बार बता देना, 83 और 17, 83 और 17 कितना आ गया? 100। और अब आप पीछे चलिए तो 83 का माइनस, इसके पीछे कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 68/4, 17, तो इसका आंसर आएगा 1700। 900 किसका आंसर आ रहा था आपका? कृष्णा, आप 900 बोल रहे थे, किसका आंसर है 900? देखिए इसमें क्या किए, फिर से बता देना, सुनिए। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को पहले प्लस करते हैं, तो 83 और 17 कितना आ गया? 100। अब लास्ट टर्म माइनस एक पीछे, तो 87 माइनस 83 है ना, सॉरी 87 बोल रहे हैं, 83 और माइनस एक पीछे वाला कितना है? 15। तो 83 माइनस 15 कितना हो गया? 68। तो आप 68 लिख दिए, 4 से हमेशा डिवाइड करते हैं तो ये कर दिए, तो 1700। ठीक है, चलिए कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप, इसमें क्लियर है ना? तो अब देखिए, तो 15, चलिए क्वेश्चन लास्ट, लास्ट और हम करवा दें, उसके बाद चेंज करेंगे आपका 75। इसका आप जल्दी से आंसर बता दें कितना आएगा 15 से लेकर 75 वाले का। 15 से 75 कितना आएगा?
15 17 19 डॉट डॉट 75। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है इसके आंसर। देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सुनिए। लास्ट फर्स्ट दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आ गया, 75 5 80 या 10 90। ठीक है, अब लास्ट माइनस प्रीवियस करेंगे। ठीक है, तो 75 माइनस प्रीवियस में कितना लेंगे 13, 62 बाई 4 क्या गया 45 135। 1395। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। क्लियर है सभी लोग का? तो चलिए अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको है, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है सम या विषम से रिलेटेड। तीन क्रमागत संपूर्णांकों का योग का योग 66 हो तो छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तीन क्रमागत संपूर्णांकों का योग 66 हो तो छोटी सम संख्या ज्ञात करें। जल्दी बताइए आप लोग इसके आंसर। जो आप लोग प्राकृत संख्या पढ़े थे ना, बीच वाली संख्या, कल भी हम बता रहे थे, या इसके पीछे वाले भी और पीछे स्टार्टिंग क्लास में भी बताए थे प्राकृत संख्या का कॉन्सेप्ट। तो वही प्राकृत संख्या के कॉन्सेप्ट पर आपका बन जाएगा ये। जल्दी से बताएं कितना आएगा। तीन क्रमागत संपूर्णांकों का योग 66 हो तो छोटी सम संख्या ज्ञात करें। छोटा सम क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे बीच वाली संख्या के कॉन्सेप्ट से। तो देखिए बीच वाली संख्या बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। योगफल कितना आपका दिया है 66। कितना नंबर का है, तीन का है, तो तीन से डिवाइड कीजिए, कितना गया 22। तो तीन संख्या में बीच वाला आपको क्या पता चल गया 22। तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बीच वाला 22, इसके पहले कौन होगा 20, क्योंकि सम लेना, ऐसा नहीं कि 21 ले लीजिएगा। 21 22 23 संख्या क्या था, सम, इवेन नंबर है। तो देखिए ये भी क्या निकल रहा है, इवेन निकल रहा है। तो बीच वाला 22, इसके पीछे कौन होगा 20, और अब इसके बाद कौन होगा 24। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, छोटा सम, तो छोटा कितना गया 20, बड़ा वाला कितना हो गया 24, बीच वाला कितना आ गया 22। ठीक है, कमेंट में आप लोग जल्दी कुछ कमेंट बताएं, क्या समझ में आ रहा है ना, बढ़िया चल रहा है ना, एकदम मज़ेदार है। बहुत बढ़िया है ये टॉपिक, बहुत इंटरेस्टेड, और तो बहुत फेमस, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको एकदम सीक्वेंस में बता दिए पूरा, पहले सम का
आप जनरल देख लिए, फिर कुछ टर्म के बाद देख लिए, फिर विषम देखिए, विषम का भी कुछ टर्म के बाद, फिर उसका भी आप लैंग्वेज प्रॉब्लम देखिएगा। देखिए जो पढ़िए उसको पूरे सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, एग्जाम में कहीं से छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 क्रमागत, 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा हम 3 लिए तो फिर 3 ही लेना, तो रूल किस पे भी सेट करेगा। 3 क्रमागत संपूर्णांकों का योग 54 हो तो छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या ज्ञात करें। चलिए बताइए कितना आएगा इसमें। ठीक है, 3 क्रमागत संपूर्णांकों का योग 54 हो तो छोटी सम संख्या ज्ञात करें। कितना आ रहा है इसमें बताइए। आज आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे, सो गए क्या? हम्म, कृष्णा क्या हुआ, आंसर आ नहीं रहा आपका? शोभिता आपका भी, और भी थे, बंटी थे, और भी स्टूडेंट। अक्षय का तो आज पता नहीं कहाँ गया। देखिए इसमें भी आप निकालिएगा बीच वाली संख्या पहले। तो देखिए बीच वाली संख्या होता है योगफल बटा संख्या, तो कितना गया 18। ठीक है, क्लियर है। संख्या कितना है 3, तो देखिए बीच वाला 18, तो इसके पहले कौन होगा 16, क्योंकि 17 तो होगा नहीं, सम है। इसके बाद फिर क्या होगा 20। तो आपसे पूछ रहा है क्या छोटी सम संख्या, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कोई दिक्कत है तो। अगर आप चाहिएगा तो इसको एक फार्मूले से भी बना सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सम संख्या तो लिख लीजिए सबसे बड़ी सम संख्या, इसके लिए फार्मूला होता है योगफल बटा n प्लस n-1। देखिए योगफल कितना दिया है 54/3 प्लस 3-1, 18 प्लस 2 20। देखिए बड़ी संख्या निकल गया। अब यहीं पर आपसे बोलता है छोटी संख्या, छोटी सम संख्या, योगफल बटा n, योगफल बटा n माइनस n-1, ये कितना हो गया 54/3 माइनस। देखिए जब बड़ा बोलेगा तो आपको क्या करना है प्लस लेना है, छोटा बोलेगा तो माइनस। ये हो गया आपका 18 माइनस 2 16। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आप इस तरीके से बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, जब बड़ा संख्या बोले या छोटा संख्या बोले। तो देखिए आज आपका ये जो सम वाला और विषम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। कल का जो मेरा क्लास होगा 3 बजे से आप लोग, ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग 3 बजे। तो कल का टाइम आप याद रखेंगे, और कल भी हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आएंगे, इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं, उसको मिस नहीं कीजिएगा। हम आपको बोलेंगे कि आप जो भी, लेकिन कल आप बेहद टाइम, चूंकि कल हम बहुत विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे कल के क्लास में। तो आप लोग, और अगर कोई परेशानी हो तो आप, कल हम मिलेंगे तो आप बताइएगा फिर से कमेंट में कि सर और क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए।
ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में आप लोग को। आप लोग पूरे क्लास में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और पूरे मन लगा के आप इसी तरह से पढ़िए।